महापुराण की कथा पढ़ता है, सुनता है, भगवान महादेव उसको चारों पुरुषार्थ दे देते हैं। बेटियों को अच्छा घर में अच्छी बहुओं का आगमन, सब प्रकार से आनंद होता है। ये शिव महापुराण की अपने आप में बहुत बड़ी महिमा है। बंदे से पुराणम ही सर्वदा हम प्रसन्न नदी। जो शिव महापुराण के ग्रंथ पर बेल पत्रियां चढ़ाते हैं उनकी संपूर्ण कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। आप देख रहे थे गोपाल जी इधर पूजन करा रहे थे और मैं इधर बेल पत्रियां ग्रंथ के ऊपर चढ़ा रहा था। भगवान महादेव का दिव्य विग्रह है श्री शिव महापुराण। पिंडी के ऊपर बेल पत्री चढ़ानी बहुत बड़ी महिमा युक्त है। भागवत जी के ऊपर तुलसी पत्र चढ़ाया जाए और शिव महापुराण के ऊपर बेल पत्र चढ़ाया जाए, सब प्रकार से आनंद होगा, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। आप थोड़ा लेट आते हैं और मैंने तो आपको बोला है कि आप थोड़ा सा समय से आइए। आप जितने भी बेल पत्र ले आएंगे हम ग्रंथ पर चढ़ाएंगे। जब आप यहाँ से जाएंगे तब एक एक बेल पत्र हम आपको दे देंगे और वही बेल पत्र अपने घर में जाके शंकर की पिंडी के ऊपर चढ़ाना। ऐसा लगेगा कैलाश यात्रा करके आ गए आप। लेकिन वो मिलेगा तो तब जब आप लाएंगे, तब मैं कहाँ से इकट्ठा करके लाऊंगा। तो आप बेल पत्रियां लेके आएंगे, हम यहाँ ग्रंथ पर चढ़ा देंगे। यहां से तुम फूल लेके जाते हो, क्या करते हो उसका फूल को? यहां से जो फूल अपने मंदिर में रखिए उसको, एक आध दिन मंदिर पर फूल व्यासपीठ का मिला हुआ फूल हमारे हृदय को पवित्र कर देता है, निर्मल कर देता है। सुमन नाम है ना उसका, सुष्टुम मना, हमारे मन की ऐंठ अकड़ सब बाहर। फूल मिलना बड़ा शुभ है। भगवान प्रसन्न हो गए, फूले ही तो माता का हृदय ही सुमन के रूप में, फूल के रूप में। मंदिर से ये सब चीजें मिल जाती हैं, इनको इधर उधर मत फेंकिए उसको। निर्माल, आप तो बड़े बड़भागी लोग हैं, ऐसे कलकत्ता में रह रहे हैं, आपको गंगा का किनारा है। जो पूजा में से चीजें जो उठती हैं ये तो हमारे ग्रंथों में है। देवताओं का विसर्जन चढ़ी हुई निर्माल्य नदियों में ही डाली जाती है। नदियों में ही उसको डाला जाता है, विसर्जित किया जाता है। लेकिन दुनिया भर के रंग रूंग लगा करके और प्रतिमाओं पर जब उनका विसर्जन करते हैं तो उससे उसमें रहने वाले जीवों को दिक्कत होती है, उन्हें कष्ट होता है, इसलिए सरकार उसके विसर्जन के लिए मना करती है। लेकिन जो आपको निर्माल्य है, हमने देखा है धूप बत्ती के पैकेट, अगरबत्ती के पैकेट गलियों में पड़े रहते हैं, लोग कुचल करके निकल जाते हैं। जघन्य अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है। मैं तो कहता हूं कि हमारे सनातन देवताओं की तस्वीरें अखबार में नहीं छपनी चाहिए, क्योंकि अखबार पर जो ये तस्वीरें चढ़ती हैं लोग उसी पर नॉनवेज रख करके खाते हैं। बहुत गलत होता है, ये ठीक नहीं, ये बिल्कुल भी बढ़िया नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सब स्वच्छता, ये सब पवित्रता बिल्कुल होनी चाहिए। नागपुर में बहुत समय पहले किसी व्यक्ति ने जूते के डिब्बे के ऊपर, उसके पे गुटके के ऊपर, गुटके के पाउच के ऊपर, अब आप सब बैठे रहे, सब बाद में करना है, नहीं तो पूरा पांडाल ही खड़ा होके आएगा फिर आगे। गुटके के ऊपर गुरु नानक देव जी की फोटो लगा दी थी, उसकी फैक्ट्री जला करके राख कर दी। लेकिन शर्म हम हिंदुओं को आनी चाहिए, जूतों के डिब्बे के ऊपर राधा कृष्ण की फोटो होती है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ध्यान रखें, हम अपनी संस्कृति के लिए समर्पित भाव से जीवन जिए। प्रसाद में बेलपत्र, प्रसाद में तुलसी पत्र मिलना बहुत ज्यादा शुभ है। आप कहीं कथा पांडाल परसनों में जाते हैं, वहां से बेलपत्री शिव महापुराण की कथा में, भागवत की कथा में, राम कथा में तुलसी पत्रियां मिल जाएं, वो भगवान के ऊपर चढ़ाइए। और फिर उसको आप, तुलसी पत्र है प्रसाद में, थोड़ा टुकड़ा ये आप बिल्कुल आप ले सकते हैं। कोई एक श्रीमान जी बोल रहे थे कि वीडियो मेरे भी पास में आई थी कि भगवान शंकर के ऊपर चढ़ा हुआ बेलपत्र है या और कुछ है, उसको लेने वाला व्यक्ति कुतरा बन जाता है। हा? पता नहीं किसने वो वीडियो, मैंने इसका खंडन किया, मैंने प्रमाण दिए थे उसमें। भगवान शिव के ऊपर चढ़ा हुआ बेलपत्र, भगवान शिव के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद 100 जन्मों के पापों को जला करके राख कर देता है। इतनी बड़ी